गाजा के मुसलमानों के लिए बहाती हैं आंसू, बांग्लादेश के हिंदुओं पर साध लेती हैं चुप्पी। हिंदुओं की मौत पर मौन क्यों प्रियंका गांधी? क्या मुसलमानों से प्यार, हिंदुओं से है नफरत? जब भारत का दोस्त देश इजरायल अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए फलस्तीन में छुपे बैठे हमास के आतंकियों को मौत की नींद सुला रहा था, उस वक्त गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी को बहुत दुख हो रहा था। उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इजरायल अपने दुश्मन देश फलस्तीन से बदला क्यों ले रहा है, उस पर बम क्यों बरसा रहा है। इसलिए लगातार इजरायल के विरोध में और फलस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में आवाज उठाती रही हैं। 26 जुलाई को ही जब इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो उनके स्वागत को देखकर प्रियंका गांधी इस कदर बौखला गई थी कि यहां तक कह दिया था, हर गुजरते दिन के साथ गाजा में हो रहे भयानक नरसंहार में नागरिकों, माताओं, पिताओं, डॉक्टरों, नर्सों, सहायता कर्मियों, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों, कवियों, वरिष्ठ नागरिकों और हजारों मासूम बच्चों की मौत हो रही है। इजरायल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। ये दुनिया के सभी व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजरायल सरकार के नरसंहार कार्यों की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। घृणा और हिंसा में विश्वास न करने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है और इस वर्ग में वो इजरायली नागरिक भी शामिल हैं जो हिंसा नहीं चाहते। इजरायल की हरकतों को ऐसी दुनिया में स्वीकार नहीं किया जा सकता जो सभ्यता और नैतिकता के पक्षधर हैं। हम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के छवि के अधीन हैं, जिनका अमेरिकी कांग्रेस में तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है। वो इसे बर्दाश्त और सभ्यता के बीच का टकराव बता रहे हैं। वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इजरायली सरकार की बर्बरता को पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर देशों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये देखना काफी शर्मनाक है। प्रियंका गांधी के ये बयान बता रहे हैं कि फलस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए उन्हें कितनी हमदर्दी है और भारत के दोस्त इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इतनी नफरत कि उनके लिए अमेरिकी संसद में बजी तालियां भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फलस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए आवाज उठाई हो। इससे पहले भी प्रियंका गांधी कई बार फलस्तीनी मुसलमानों के लिए ट्वीट कर चुकी हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए प्रियंका गांधी एक ट्वीट तक नहीं किया। आखिरी ट्वीट उन्होंने 10 अगस्त को किया था, जिसमें उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन शायद इतनी फुर्सत नहीं कि एक ट्वीट बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए भी कर सकें। जिस पर भरे सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं को लताड़ते हुए कहा, गाजा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की बात भी नहीं करते हैं। और अल्पसंख्यक हैं, उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते। गाजा के मुसलमानों के लिए ट्वीट पर ट्वीट करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनिस को बधाई दी, तो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हुए कहा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने जहां हिंदुओं की सुरक्षा की बात उठाई, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो सनातनी हिंदुओं से बांग्लादेश के हालात से सबक लेने की अपील की। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें
जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। पीएम मोदी, सीएम योगी जैसे दिग्गज नेताओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाली प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। कांग्रेस के इस रवैये पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अंडमान निकोबार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विष्णु पद्रे ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को भरे सदन में किस तरह से बेनकाब किया, आइए आपको सुनाते हैं। बंगाल के लोग बैठा है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। ये चुपचाप बैठा हुआ है, त्रिभुजी बन के आते रहा। भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जंगल भेज दिया गया। और रजाकार बांग्लादेशी लोग माँ को चित्कार पुकार सुनता नहीं है। रोना पिटना मृत्यु काटना लूट रहा है। 4 तलाबी से बच्चे लोग जाम करके मृत्यु अपहरण कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, तृणमूल पार्टी सब मिलके बांग्लादेश धिक्कार करे, बांग्लादेश का विरोध में आलोचना करे, चर्चा करे, ये बांग्लादेश का विरोध प्रकाश करे। ये लोग मुंह खुलेगा नहीं। पाकिस्तानी आओ, बांग्लादेशी आओ, इंडिया पाकिस्तान बनाओ, इनके बीच चल रहा है। मैं विरोध करता हूँ इस कारण से। ये तृणमूल नहीं बोलेगा, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा। वोट बैंक बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ। मैं अनुरोध करूंगा पूरा पार्लियामेंट इसका विरोध करके एक पत्र को भारत को भारत से बांग्लादेश भेजे पार्लियामेंट से, ये मेरा अनुरोध है। माननीय सदस्य श्री एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। थैंक यू। माननीय सदस्य प्लीज शून्यकाल। थैंक यू मैडम। सर आई वुड Thank you, madam. I would like to draw the attention of the House towards the inordinate delay in the construction of sanctioned railway overbridge in my Parliament constituency, Attingal, Kerala. Madam, Chirangir Railway Overbridge LC 566 was sanctioned in the year 2013. The construction works were started only 2 years back, and the inordinate delay in works is causing great difficulties to the public. Similarly, the railway overbridge